से अंदर घुस चुके बच्चे। मामला क्या है देख सकते हैं तस्वीरें, और सभी बच्चे अंदर पंजाब से आए हुए और जल्दी जा नहीं सकते, लेकिन उन लोगों का वार्डन हमें सुबह से कह रही है कि अपना सामान उठाओ और जाओ, लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे सारे बच्चे इसी प्रोटेस्ट पे है कि हमारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं हो रहा। जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए है, ताकि ऑनलाइन प्रधानमंत्री मेरठ में रैली कर रहे हैं, तो रैलियाँ चालू हैं और हमारी क्लासेस बंद हैं। खुले पड़े हैं, बस ट्रेन सब चल रही हैं, सारी शॉप्स खुली पड़ी हैं। चुनाव की रैलियां हो रही, बड़ी बड़ी सरकार रैली कर सर बिल्कुल हो रही हैं, बट क्या सर कोरोना सिर्फ स्कूल और कॉलेज के अंदर ही आया हुआ है। बंद करने का जो फैसला सरकार का है वो सरासर गलत है। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की बात है। निकाल दिया इन्होंने कि हॉस्टल खाली करो और नेक्स्ट डे आप अपने घर चलते बनो। इसका दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लासेस बंद कर रही है और रैलियां कर रही हैं, तो उसको लेके आज सब जगह भीड़ है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में ही सबसे पहले कोरोना क्यों आता है? क्या बच्चों का एजुकेशन जो जारी है, पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन गए हैं, ये भी ऑनलाइन जाएगा तो हमने कुछ नहीं सीखा। हमारा कोर्स है कंप्यूटर डेटा साइंस है, अगर हमें ये करना ही होता, मान लिया ऑनलाइन करना होता, तो हम कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेते जो इससे भी कम फीस में हमारा हो जाता। पढ़ना है तो हम यूट्यूब से पढ़ सकते, इतनी फीस देने की क्या जरूरत है? हमें खाली डिग्री नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली सीखना है। हम डिस्टेंस से कर लेते घर बैठ के। कुछ सीखना सीखने हम आए और सीख कर ही जाएंगे। तो सरकार लॉकडाउन को अपनी मर्जी से यूज कर रही है, एक खतरनाक साजिश के तहत, और ये सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें, मजबूर है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें लड़ना पड़ेगा। हम घर का कारण सिर्फ इतना है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो सवाल नहीं पूछेगा इंडिया। जो आज का प्रोटेस्ट है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए, किस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? नॉर्मल प्रोटेस्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि हॉस्टल वाले बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं, लेकिन जीजेयू ने फिर से नोटिस जारी किया है कि आप उसी दिन शाम को ही नोटिस, संडे को नोटिस निकाल दिया इन्होंने कि हॉस्टल खाली करो और नेक्स्ट डे आप अपने घर चलते बनो। तो नॉर्मल हमारे यही प्रोटोकॉल और ये प्रोटेस्ट जो भी है यही चल रहा है कि हमें हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा जब बंद न हो, कॉलेज बंद न हो। इसके बारे में आपका क्या मानना मैम? अभी एक तरीके से माने तो विंटर वेकेशंस भी लेके चल सकते हो। 12 तारीख तक जब हमारी जो जैसे छुट्टियां होती है उस हिसाब से भी लेके चल सकते हो। उसके बाद जैसे भी होता है तो हम आगे शिक्षा मंत्री को भी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर सर को भी हो, जैसे भी हो उनको विज्ञापन हम आगे देंगे कि हमारा जो एजुकेशन जो जारी है, पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन गए हैं, ये भी ऑनलाइन जाएगा तो हमने कुछ नहीं सीखा। प्लेसमेंट्स बाद में आएगी बात, प्लेसमेंट के टाइम पर हमने क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा प्लेसमेंट के टाइम पर भी हमारा। तो यही है कि एक बार हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बाद आगे की भी आगे हम करेंगे, जरूर करेंगे उस पे भी। सरकार का नोटिस आया है कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं या ITI वगैरह सारे के सारे बंद हो, लेकिन एक तरफ कल ही प्रधानमंत्री मेरठ में रैली कर रहे हैं, तो रैलियाँ चालू हैं और हमारी क्लासेस बंद हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लासेस बंद कर रही है और रैलियाँ कर रही हैं। तो उसको लेके आज हम यहाँ आए हैं कि लॉकडाउन जो सरकार पिछले सालों एक्सपेरिमेंट करके आ रही है, तभी भी कोरोना नहीं रुक रहा है, और हम कहाँ तक वो करें कि सेकंड डोज लगवा ली, उसके बाद फिर भी हमारे क्लास में एंट्री नहीं है। तो इस तरीके से ये लॉकडाउन लगा के एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट किया है। हमने कहा है कि हम पंजाब से आए हुए हैं और जल्दी जा नहीं सकते, लेकिन उन लोगों का वार्डन हमें सुबह से कह रही है कि अपना सामान उठाओ और जाओ, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? हम भी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी हमारे नाम से चली, हमने ज्ञापन दिया है, ये कह रहे हैं कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वार्डन कुछ कहते हैं तो हम अपना सामान अभी नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात ये है, जब भी कोरोना आता है स्टूडेंट पर ही क्यों आता है? प्रशासन या फिर जो ये रैलियां वगैरह सब चल रही है, बसों में सब कुछ भीड़ है। मैं खुद आई हूँ सुबह, बसों में इतनी भीड़ थी, वहाँ तो कोई कोरोना नहीं है। स्कूल में कोरोना कौन सा आ जाता है? भारत में कहा जाता है कि लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन मैं तो मानती नहीं है लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। कभी किसानों पर, कभी स्टूडेंट पर क्यों दबाया जा रहा है? भाई हमें सरकार हमारी बनाई हुई है। और जब स्टूडेंट बात करने जाते हैं तो प्रशासन का रवैया क्या था यहाँ पे? प्रशासन का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो किसानों के साथ था वही हमारे साथ हो रहा है। आज किसान जीत चुके हैं जंग, अगर हम एक होंगे तो हम भी जीतेंगे। ये चाहते हैं कि हम सिर्फ डिग्रियों से कुछ नहीं होता, जब हमें कुछ आएगा नहीं हम क्या करेंगे? कल को सिर्फ डिग्रियाँ दिखाएंगे सबको, ये कुछ नहीं होता। हमें प्रैक्टिकली कुछ करना है, सीखना है। पैसे दिए हमने और हमारे माँ बाप कोई वो नहीं है कि हमें कुछ भी मतलब बिजनेस खुलवा सकते, कुछ भी। हमें कुछ सीखना है, सीखने हम आए और सीख कर ही जाएंगे। मुझे ये लगता है कि क्लासेस जो है ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। अगर हमको ऑनलाइन या घर पे बैठ के पढ़ना तो हम डिस्टेंस से ले सकते थे, हम रेगुलर ही क्यों चुनते क्लास को? इसलिए ऑफलाइन ही क्लास होनी चाहिए। कितनी फीस लगी होगी मैम आपको? फीस बताते कि बहुत ज़्यादा फीस लेते।
1 ईयर के हमारे कम से कम 26,000 है। अगर देखे जाए तो पहले हमारी फीस ले जा चुकी है। अगर अभी हमारे माइनर ही हुए थे, उसके साथ ही हमारी दूसरी फीस भी बता दी गई अभी 8 जनवरी से पहले। ऐसा नहीं लग रहा मैम कि मतलब एडमिशन एक बार एडमिशन के टाइम कॉलेज को यूनिवर्सिटी को खोल देते हैं, स्कूलों को खोल देते हैं, फीस लेने के बाद फिर बंद कर देते हैं कोरोना के नाम पे, तो ये बहुत बड़ी लूट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। एडमिशन होते ही जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो जब ऑनलाइन कर देते हैं और उससे पहले ऑफलाइन कर देते हैं सब कुछ। क्लासेस वगैरह हम कुछ सीख ही नहीं पाते हैं ऑनलाइन में। तो लॉकडाउन समाधान नहीं है कोरोना का। पिछले 1.5 साल से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ना सरकार सीख रही है, ना हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन सीख रहा है। अब ये बताइए, हम यहाँ से चले गए, क्या हमारे अलग दुनिया में बंद किया जाएगा? हम रहेंगे तो घरों में, आएंगे तो बाज़ारों में, लेकिन पढ़ाना नहीं है। सब कुछ करना है, पढ़ाना नहीं है। फीस लेनी है, मोटी मोटी फीस लेनी है, हॉस्टल की फीस लेनी है, पढ़ाना नहीं है। तो हमारा सिंगल मानना ये है कि ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। जो टीचर हमने सिखाया है बिठा के, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिर्फ 24% बच्चों के पास संसाधन है सीखने के ऑनलाइन। आपने 80% लोगों को बाहर कर रहे हो एजुकेशन से। दूसरी चीज़, फायदा क्या है? 1.5 साल से सीखा क्या आपने? आपके केसेस बढ़ गए, सारी चीज़ होगी, आपने बंदोबस्त नहीं किया। जबकि दुनिया के अंदर स्टडी है, अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया हैं, लोगों को सही खाना दे रहे हैं, जब ये पूरा वायरस कम्युनिटी में फैल रहा है तो कैसे रोकोगे आप? कैसे रोकेंगे आप? हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करने के बजाय आप मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान दीजिए, गांव-गांव मेडिकल फैसिलिटी को मजबूत कीजिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करना कोरोना का समाधान नहीं है और ये सरकार को सोच लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी बंद करने का जो फैसला सरकार का है वो सरासर गलत है। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की बात है। छात्रों से फीस ली जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे उनको जीरो सिखाया जा रहा है। अब ऑनलाइन क्लास में बताइए छात्र क्या सीखेंगे? घर पे बैठ के पढ़ना है तो हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इतनी फीस देने की क्या ज़रूरत है? हमें खाली डिग्री नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली सीखना है और उसी के लिए हम अपनी इतनी फीस दे के यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे देश में फैक्ट्रियाँ खुली है, पूरे देश में बाज़ार खुले हैं, पूरे देश में रैलियाँ हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रैलियाँ कर रहे हैं, वो मास्क भी नहीं लगाते। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बंद की गई, क्या है इसके पीछे कारण सरकार का? सर, सरकार का कारण सिर्फ इतना है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो सवाल नहीं पूछेगा इंडिया। ये सवालों से डरती है सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, सवालों से डरती है। इसलिए ये छात्रों को सवाल पूछने से रोकने के लिए ये छात्रों को चाहती है कि ये घर पे बैठे, वो कुछ ना सीखे। और अगर कोई नहीं सीखेगा, कोई नहीं सवाल करेगा तो उसका कोई विरोध कैसे कर सकता है? कॉलेज आपके खुले, यूनिवर्सिटी खुले, इसके लिए जो सरकार का फरमान आया है ये अभी 12 तारीख तक है। क्या पता 12 से फिर 22 हो जाए, 22 से फिर आगे 2023 हो जाए। तो इसका आपका क्या है कि क्या करोगे? लड़ोगे? लड़ेंगे सर, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें लड़ना पड़ेगा। हम घर बैठ के कोई माइक उठाकर नहीं फिर सकते। हम भी मास कम्युनिकेशन के बच्चे, हमें बाहर आएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तब भी सीखेंगे। घर बैठ के हम नहीं कर सकते। देखिए, पहले भी जो 1.5-2 साल देश ने कोरोना के झेले हैं, उसमें ये हुआ कि पहले सरकार ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। इस सरकार की यही मंशा है, 10 दिन का नाम लेके 12 जनवरी तक का नाम लेके, या आगे इसको महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे करके लंबा लेके जाएंगे। और हमारी सरकार से ये डिमांड है और हमारी आगे की रणनीति यही है। मात्र हॉस्टल हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कोई भी किसी भी देश प्रदेश के बंद ना हो, शिक्षा के ऊपर असर ना पड़े। छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है, स्कूलों की बात है, स्कूल लेवल में हम मानते हैं बच्चे छोटे हैं, कोविड गाइडलाइन की पालन नहीं कर सकते, वो उसमें जो समझ नहीं होती बच्चों में इतनी, कोविड गाइडलाइन की मास्क लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की नहीं होती। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं। हमारी कल के ये रहेगी, आज हमने ज्ञापन पत्र दिया है। कोविड गाइडलाइन की पालना का से क्या मतलब है? क्या है कोविड गाइडलाइन की पालना? कोविड गाइडलाइन की पालना, जो नोटिफिकेशन आया उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मैन है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें, ये है। लेकिन ये तो सरकार ही नहीं रख रही, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ है आम जनता पर, मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर, ये उन पर लागू करती है सरकार। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फ्रंट पेज पे छपा हुआ है कि मोदी और योगी बिना मास्क के रैलियां कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ है। वहाँ कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, सरकार के आदेश हम मानेंगे। लेकिन हम वैसे बेतुके जो आदेश है, जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज को बंद करने के, वो आदेश हम मानने के खिलाफ हैं। हम कल 10 बजे यूनिवर्सिटी प्रशासन को आपके माध्यम से बताते हैं कि कल 10 बजे हम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के मेन गेट को ताला लगाएंगे, एजिटेशन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को किसी भी हालात में बंद नहीं किया जाए। हमारी शिक्षा इससे प्रभावित होती है।